नमो नमः। आज का दौर एजुकेशन का दौर, ऊंची सोच का दौर, समझदारी का दौर। इसके बावजूद भी हमारे समाज में 30% घर ऐसे हैं जिसमें सुलझे हुए रिश्ते मिलते हैं। इसके अलावा बाकी जो 70% घरों में, पारिवारिक रिश्तों में आज भी वही खींचतान चल रही है। रिश्तों में वही लड़ाई झगड़े क्लेश चल रहे हैं। रिश्तों में आपस में ही उठापटक लगी हुई है 70% घरों में। जबकि हमारा समाज आज का इतना पढ़ा लिखा समझदार है, फिर भी वो भी विशेषकर उन घरों में ये जो खींचतान रिश्तों में चल रही है, ये भी उन घरों में खास कर है जिस घर में बहू आ चुकी है। यानी कि पूरे खींचतान लड़ाई झगड़े की जो पूरी फसाद है, जो फसाद की पूरी जड़ है, वो बहू है। बहू के आने से ही कहीं बहू ठीक तरीके से नहीं रहती, कहीं बहू के आने से घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बहू ऐसा करती है या बहू के लिए सास बुरी है, सास से बहू की नहीं बन रही है, सास की हर चीज़ में रोका टोकी हो रही है, या बहू की अपनी ननद से नहीं बन रही है। कुल मिलाकर के परिवार में जो क्लेश हो रहा है, जो ये आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसका मेन कारण तभी बनता है जब कि कोई दूसरे घर की लड़की बहू बनकर आपके घर आती है। इससे पहले तो नहीं था ऐसा। जबकि आपके घर पे हो सकता है किसी घर पे 4 सदस्य होंगे, 10 सदस्य होंगे, आपस में भाई बहन होंगे, माँ बाप होंगे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपस में हो जाती है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है कि 4 लोग जो हमारे समाज के होते हैं वो भी इस बात को सुनते हैं। कह रहे देखो इस घर में इतनी लड़ाई हो रही है, इनके घर में इनकी बहू ऐसी है, इनके घर में इनकी सास ऐसी है, इनके यहाँ तो आपस में बनती ही नहीं है। ऐसा कभी बहू के आने के पहले भी होता है? इस तरह की बातें बहू के आने के पहले भी सुनने में आती हैं? नहीं आती हैं। उसकी भी एक वजह है कि घर पे हमारे अगर 5 बच्चे हैं, बेटा और बेटियां, वो सब एक तरह के नहीं हैं ना। उनसे हर काम अच्छे ही हो रहे हैं। हमारी अपनी ही बेटी है या बेटा है, बहुत से काम अच्छे करते, बहुत से गलत करते हैं। कई बातों में ऐसा भी हो जाता है कि माँ और बेटी के बीच ही नहीं बनती है, आपस में नोकझोंक हो जाती है, थोड़ी बहुत सी कहासुनी भी हो जाती है। लेकिन उस कमी को, बेटी की उस कमी को या बेटे की उस कहासुनी को माँ क्या चारों तरफ उसी तरह बांटती है, या शिकायतें करती है, या सब लोगों में जाकर के गाना गाती है जिस तरह की एक बहू के करने पर? बहू ने अगर इतना सा भी कुछ भी बुरा कर दिया हो, उससे कोई गलती हो गई हो माँ के लिए, तो उसका ढिंढोरा पीटा जाता है। क्यों? क्या आपके अपने जो बच्चे हैं वो सर्वगुण संपन्न हैं? उनका मान सम्मान है, उनके लिए आपका प्यार है, और वो बहू, उसका कोई मान सम्मान नहीं है, उसके लिए आपके दिल में प्यार नहीं है। उसकी शिकायतें आप कहीं भी
बेफिक्र होकर के बिना सोचे कर सकती हैं, कह सकती हैं। क्यों कह सकती हैं आप? अक्सर ऐसा होता है, शादी के बाद सुना होगा, लड़कियों के मुख से यही सुनने में आता है कि अरे ससुराल तो बहुत कठिन है, बड़ा मुश्किल है ससुराल में रह पाना। ससुराल तो ससुराल है भाई, मायका थोड़े ना हो जाएगा जो पूरा प्यार और सम्मान मिलेगा। क्यों? ऐसा क्यों? लड़कियां ऐसा क्यों कहती हैं? क्या मायके वालों को परमपिता ने अलग से प्यार भर के भेजा है और ससुराल वालों को अलग से? या मायके वालों को अलग तरीके से बनाया है और ससुराल वालों को अलग तरीके से बनाया है? मायके में प्यार की भरमार है और ससुराल में हड़ताल है। क्यों? उस परमपिता ने एक एक आत्मा के अंदर, यानी हर व्यक्ति के अंदर भरपूर प्यार भर के भेजा है। फर्क बस इतना होता है कि हम जिसे अपना मानते हैं उसके लिए प्यार न्यौछावर होता है, और जिसे अपना मानते ही नहीं हैं उसके लिए बुराइयां न्यौछावर होती हैं। क्योंकि हमारे अंदर अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी भरी हैं, हम बुराइयां निकाल देते हैं या प्यार निकाल देते हैं व्यक्ति के अनुसार, बेटी है तो बहू है तो। चलिए आपको इस प्यार के बारे में कि प्यार की हमारे अंदर कितनी अधिकता है या कमी है, इसका एक उदाहरण देते हैं। आपको बहुत ही अच्छा उदाहरण समझाने के लिए बता रही हूँ मैं। अधिकतर आपने देखा होगा घरों में लोग अपनी शौक के लिए पक्षी पालते हैं। पक्षी जिसमें कि तोता खासकर होता है, जिसे प्यार से मिट्ठू कहते हैं। लोग घरों में मिट्ठू पालते हैं। अब अगर हम मिट्ठू को अपने घर लाना है, तोते को अपने घर में रखना है, तो उसको लाने से पहले हम उसके रहने की जगह यानी उसके पिंजरे की व्यवस्था करते हैं। यानी तोता बाद में आएगा, पिंजरा हमें पहले लाना होता है, क्योंकि उसको हम रखेंगे कहाँ, उड़ जाएगा वो। तो यानी कि उसको लाने से पहले उसके रहने की व्यवस्था हम करते हैं, तोता, पिंजरा। फिर आप देखिए घर पे अगर माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, 4 सदस्य आपके घर पे हैं, तो होता क्या है, सुबह उठी अगर माँ ने देखा उस पिंजरे की तरफ, तो देखिए उसका व्यवहार देखिए उसके लिए। अरे मिट्ठू कितना प्यारा है, भूखा होगा ना, चलो इसे कुछ खाना खिला देते हैं। वो गई और मिट्ठू के लिए कुछ खाना ले आई, उसे खिलाया। जितनी देर खाया उसने, थोड़ा बहुत उसके साथ प्यार से देखा, खड़ी भी रही। फिर थोड़ी देर बाद पिता की नज़र पड़ती है, मिट्ठू प्यास लगी होगी मेरे मिट्ठू को, अरे कोई पानी तो लेके आओ। इधर आवाज़ लगाई, उधर आवाज़ लगाई। वैसे तो आवाज़ सुनते ही इधर से भी कोई ना कोई पानी लेके आ जाएगा उस मिट्ठू के लिए, लेकिन अगर किसी ने नहीं सुना तो यही पिता खुद जा कर के उस मिट्ठू को पानी पिलाएगा। थोड़ी देर बाद बहन आती है, अरे मिट्ठू के नीचे तो देखो कितनी गंदगी हो गई, उसने लैट्रिन कर लिया, बाथरूम कर लिया, चलो मिट्ठू साफ कर देती हूँ। नहीं, बेचारा मिट्ठू गंदगी में रहेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। वो फट से उस गंदगी को भी साफ कर देती है। थोड़ी देर बाद भाई बच्चा
उसने देखा अरे मिट्ठू अकेला ऊब रहा होगा, चलो मिट्ठू कुछ बातें करते हैं। तो थोड़ी देर उसके साथ में उससे बातें करता है, उसके साथ समय बिताता है, वो भी एक तरफा। वो मिट्ठू कुछ नहीं बोल सकता है, वो कुछ बात नहीं कर सकता है, चुपचाप आपको देखेगा, अपने शब्दों में ही कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेगा, लेकिन आपसे वार्तालाप नहीं करेगा, फिर भी आप उसके साथ टाइम बिताते हो। अब देखिए, उस एक पक्षी के लिए जो कि ना तो आपका कोई काम कर सकता है, ना आपकी कोई ज़रूरत पूरी कर सकता है, यहाँ तक कि अगर बहुत तकलीफ़ में भी आप हुए तो भी वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है, लेकिन हम उसके लिए इतना प्यार करते हैं, इतना समय रखते हैं। घर का हर सदस्य, कोई एक की बात नहीं, घर का हर सदस्य उसका ध्यान भी रखता है, उससे बातें भी करता है और उसको समय भी देता है। कहने का मतलब ये है कि एक पक्षी को हम पालते हैं तो उससे हमें इतना लगाव हो जाता है, उससे हमें इतना मोह हो जाता है कि उसके लिए हम इतना समय और प्यार देने को तैयार हो जाते हैं। तो वो एक जो जीता जागता इंसान, वो बेटी जो बहू बन के आपके घर आई है, उसको हम प्यार नहीं दे सकते हैं। उस पक्षी की अपेक्षा आधा न सही, चौथाई हिस्सा ही सही, उसको हम प्यार नहीं दे सकते हैं। प्यार देना तो दूर की बात है, प्यार से बोलना भी मुश्किल होता है। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि घर में ऐसा तनाव पड़ा हुआ है कि बहू से बोलना भी गुनाह लगता है। क्यों? वो बहू जो घर का हर काम करती है, आपकी ज़रूरतों पे साथ देती है, मन से ना सही, बिना मन से ही सही, तकलीफ होने पर आपकी सेवा भी करती है, उसको प्यार करना आपके लिए गुनाह लगता है। आपका अहंकार कहीं दब न जाए ऐसा महसूस होता है, आप छोटे ना हो जाएं ऐसा महसूस होता है। चलो मान लेते हैं कि बहू जो है वो खुद बहुत बुरी है, सही से कोई काम नहीं करती है, ठीक से कुछ सुनती नहीं है, सुबह जो है सही से उठती नहीं है, ठीक से उठती नहीं है, टाइम पर कुछ खाना नाश्ता नहीं बनाती है, ना ही कोई उसका व्यवहार अच्छा है, तो हमें उसके प्रति बुरा फील होना स्वाभाविक है, बुरा व्यवहार करना स्वाभाविक है। वो कुछ नहीं करती इसलिए हम ऐसा करते हैं, अगर वो अच्छा कर रही होती तो हम भी अच्छा कर रहे होते हैं। इससे एक बात तो ये साफ हो रही है कि हम रिश्तों में अदला बदली पूरा कर रहे हैं। अगला हमारे साथ अच्छा कर रहेगा तभी हम अच्छा करेंगे, खासकर बहू के लिए, जबकि अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं है। वो लाख बुराई कर ले, आपके साथ वो ठीक से बात भी ना करती हो, जरा वो बीमार तो पड़ जाए, फिर आप देखिए अपनी तकलीफ को, दौड़ दौड़ कर उसके लिए आप अपनी हर कोशिश से उसे ठीक करने में लग जाएंगे, उससे प्यार भी करेंगे, उससे बहलाएंगे भी, सब कुछ करेंगे आप, पर उस बहू को यही कर पाना आपके लिए आपका अहंकार आ जाता है, आपको छोटापन लगने लगता है। चलो ठीक है, वो बहू बहुत बुरी है, कुछ नहीं करती है, कुछ भी आपको आपके तरीके से नहीं देती है, तो कम से कम आपके घर को औलाद का सुख तो देती है। घर में एक संतान लाने की क्षमता तो रखती है। ये भी मान लें कुछ जगह ऐसा भी है कि औलाद नहीं भी है बहुओं को,
तो ऐसी जगह पर आप इतना मान लीजिए कि उस पक्षी की तरह घर का एक सजावट समझकर उससे प्यार कर लीजिए आप। उस पक्षी से भी बदतर तो वो बहू नहीं हो सकती है। जब एक पक्षी को हम घर पे पाल कर उसके प्रति अपना मोह बढ़ा सकते हैं, उससे प्यार कर सकते हैं, उसे समय भी दे सकते हैं, तो एक जीता जागता इंसान जो आपके घर पे अपना सब कुछ छोड़ करके आपके लिए आया है, तो उससे क्या हम थोड़ा सा भी प्यार नहीं रख सकते हैं? अपने व्यवहार को उसके साथ थोड़ा सा भी अच्छा नहीं कर सकते हैं? कहाँ हमारा अहंकार छोटा हो जाएगा या हम छोटे हो जाएंगे? और किसने कहा, ये कहाँ लिखा है कि प्यार देने से हम छोटे हो जाते हैं? और प्यार देने की शुरुआत सबसे पहले बड़ों को ही करनी पड़ती है। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ करके एक मेहमान की तरह आपके घर में आती है। आप उसके घर पे नहीं जाते हो। आपके घर आया हुआ मेहमान जो साल 6 महीने एक मेहमान की तरीके होता है, धीरे धीरे करके वो आपके तौर तरीकों में ढलती है। तो प्यार की पहल तो सबसे पहले ससुराल वालों को ही करनी पड़ती है। कितनी भी बुरी होगी बहू, आज नहीं कल ये बात उसे जरूर समझ में आएगी। और उसे नहीं समझ में आएगी, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, उससे उम्मीद मत रखिए। आप जो कर रहे हो, आप अपनी तरफ से जो प्यार का व्यवहार उसके साथ कर रहे हो, वो व्यवहार ऊपर वाला परम पिता परमेश्वर देख रहा है। इसका बदला आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर जगा करके कल वो जरूर देगा। और उससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि एक माँ बाप ने कन्या का दान देकर के सबसे बड़ा पुण्य कमा लिया, तो दूसरे माँ बाप बनकर एक बहू को उसका मायका दान कर दीजिए, उससे भी बड़ा पुण्य आप कमा लीजिए। परम पिता ने हमें इस धरती पर इसलिए नहीं भेजा है कि हमें पाप कमाना है, हमें तो पुण्य कमाना है। परम पिता की जो आवाज़ है, जो उसका उद्देश्य है, जो उद्देश्य देकर इस धरती पर भेजा है, वो उद्देश्य यही है, प्यार देना, प्यार देना, प्यार देना। और इस प्यार के अलावा रिश्तों को संभालने के लिए कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। अगर आप अपने परिवार के कलह कलेश को कम करना चाहते हैं, परिवार में शांति बनाकर रखना चाहते हैं, तो यही एकमात्र रास्ता है कि हमें अपने हिस्से का प्यार सामने वाले को देना है। उसके हिस्से का प्यार वो हमें बदले में क्या देती है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, इसका एहसास वो परम पिता उसे आज नहीं कल जरूर कराएगा। पहले हम तो अपने हिस्से का दें। हर माएँ या सासें ये कहती हैं, हम तो बहू को बेटी की तरह मानते हैं, बेटी से बढ़कर है, उसके लिए हम इतना करते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन वो कुछ समझती ही नहीं है। पर ये केवल कहा जाता है, कभी बारीकी से अपने अंदर ये परख कर तो देखिए, क्या हम बिल्कुल वैसा ही व्यवहार, वैसी ही सोच रखते हैं उस बहू के प्रति जैसा कि अपनी बेटी के लिए रखते हैं? नहीं, शब्दों में तो हम कहते हैं, लेकिन अंतरात्मा से, अपने दिल से वो व्यवहार हम उसके प्रति नहीं कर पाते हैं जो हमें करना है। बड़ों को ही इस प्यार की पहल करनी है। जिस तरह ये कहा जाता है कि लड़की के लिए शादी के बाद सास ससुर दूसरे माँ बाप होते हैं,
तो ससुराल भी उसका मायका बनना चाहिए। नमो नमः।